अंदर किसी हालात के सामने नहीं झुकता है, तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता है। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को SSGD 2024 की महा मॉक टेस्ट में, जहाँ पे हम लोगों ने एकदम SSCGD की एकदम पैटर्न पर एकदम उसकी जैसे ओरिएंटेड क्वेश्चन को यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। एंड प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन की रखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आपको हर एक लेवल की हर एक टॉपिक की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज जो है वो महा मॉक टेस्ट की पांचवी सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने चार मॉक टेस्ट को कवर कर लिया है। अगर उन सभी को आप देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां से आप क्लिक करके सारे वीडियोस को फुल एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के तरफ। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि की जाती है तो इसकी बिक्री, तब इसकी जो है बिक्री ब्लूटूथ ईयरफोन की संख्या 20% डिक्रीज हो जाती है। इसके राजस्व पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ ब्लूटूथ ईयरफोन इज इंक्रीज्ड बाय 12%, its sales number of Bluetooth earphones decreased by 20%. What is the net effect on a resume? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की जब कमी हो जाती है तब इसकी बिक्री जो है वो 20% जो है वो आपका कम हो जाती है। 2% दिया हुआ है दोस्त, आपका एक चीज को बढ़ने से दूसरा चीज आपका घट रहा है, तो बस आप रामबाण फॉर्मूला यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, रामबाण फार्मूला आपके पास है ए प्लस में आपका है वी प्लस में आपका है ए इंटू में आपका वी और बटे में आपका है 100। यहाँ से हम मान रखेंगे, आपके आंसर निकल के आ जाएगा। कहता है कि 12% क्या होता है? 12% पहले तो होती है 12% की वृद्धि होती है, फिर कहती है कि 20% का आपका जो है वो कमी होती है और प्लस आपका हो जाएगा जाकर के 12 और गुने में आपका होती है जाकर के 20 और बटे में आपका हो जाती है 100। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 12 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचा, तो आप कहेंगे कि माइनस के आपका 8 बच जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो है वो माइनस नहीं है प्लस है, तो यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से काटेंगे तो 20 × 5 = 100, यानी कि 5 दूनी के 10 और 5 चौके 20, यानी कि माइनस 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 होगा और 8 दू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक अलमारी 15,500 में खरीदी गई और 260 इसके परिवहन पर खर्चा किए गए। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कहता है कि 15,500 रुपये में कोई सामान खरीदी, 15,000 जो आपका है वो 500 रुपया में खरीदी और आपका 260 इसके परिवहन पर खर्चा किए। कितना किए, तो आप कहेंगे कि 260 जो है वो परिवहन पर खर्चा किए। टोटल कितना हो गया, आप कहेंगे 0 हो गया, 6 हो गया और 5 और 2 7 हो गया और कितना हो गया, तो आप कहेंगे 15 हो गया। इतना रुपया उसने खर्चा किया। कहता है कि 20% उसको लाभ पर बेचनी है। कितना में, 260 इसके परिवहन पर खर्चा किया और 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचनी होगी? तो इसको किस कीमत पर बेचनी होगी, तो आप कहेंगे 15, आपका हो जाएगा जाकर के 15 7 60, आपका 20% के 20% के प्रॉफिट पर बेचनी है, तो इसका मतलब है कि इसको 120 पर बेचना होगा और बटे में आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य हो जाएगा, फिर यहाँ से गुना करेंगे तो 12×6 72 के 2 वाक्य हाथ में 7, 12×7 = 84 और 7 आपका हो जाएगा जाकर के 91 के 1 वाक्य हाथ में 9, 12×5 = 60, 60×9 = 59, 12×5 = 60, 69, 69 के 9 वाक्य हाथ में 6, 12×6 कितना हो जाएगा 18। तो 18,18,912 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप कहेंगे सबसे पहले इसको चेंज करिएगा तो आपका हो जाएगा जाकर के 5 और बटे में आपका हो जाएगा 3 प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 25 और फिर यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये आपका हो जाएगा जाकर के
15 एलसीएम लेंगे तो 5 तिहाई के 15, 15 एलसीएम लेंगे तो 5 तिहाई के बाद 3 बार 4 तिहाई के 12, और कैसे होगा, 15 एलसीएम आएगा तो आपका 5 तिहाई के 15, 3 3 चौके 12, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9, यानी कि 9 बटे के आपका हो जाएगा जाकर के 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद में गुना हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम जब इसके लीजिएगा तो आप कहेंगे 15 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 5 तिहाई के 3, 4 तिहाई के 12 प्लस में आपका 15, यानी कि आपका हो जाएगा 3, और माइनस में आपका 9, गुने में आपका हो जाएगा 2 बटे के 3, 3 तिहाई के 9, 3 दूनी के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और 3 तिहाई के 9 हो जाएगा, यानी कि 5 तिहाई के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस प्लस आपका हो जाएगा 12 3 15, यानी कि 25, और गुने में आपका हो जाएगा जा कर के उत्तर की तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस में आपका हो जाएगा जा कर के 3 दूनी के 6 हो जाएगा, यानी कि 15 और 15 और 15, 15 5 20 और 10 30, 30 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 30 में से 15 5 25 और 5 30 और 10 40, 40 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 34 बचेगा, 34 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन कि चेन्नई में एक आईपीएल मैच का टिकट 2500 का था। जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकट की बिक्री में 50% की वृद्धि हुई, लेकिन राजस्व में 15% की कमी देखी गई। टिकट की घटी हुई कीमत दशमलव के बाद दो स्थानों तक पूर्णांकित क्या थी। देखिए, कहा था चेन्नई के एक आईपीएल मैच का टिकट जो है वो आपका 2500 है। जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकट की बिक्री जो है वो 50% इंक्रीज हो गया। बिक्री की यहाँ पे बात कर रहा है, आप कहेंगे कि बिक्री बिक्री जो है जब टिकट की कीमत में कमी की गई तब 50% बिक्री है जो बढ़ गया। क्या हो गया, 50% बिक्री का मतलब है कि 2 से वो 3 हो गया, बिक्री हो गया 2 से 3 हो गया, 2 से 3 आपका बिक्री हो गया, लेकिन मूल्य जो है वो नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ। तो उसके बाद यहाँ से आप राजस्व निकालिएगा, राजस्व हो जाएगा, लेकिन राजस्व जो कहता है कि 15% की कमी हो जाती है। 15% का मतलब है कि 20 से वो 17 हो जाती है, यानी कि 2 टिकट बिक गया, जिसको में आपका राजस्व जो आया वो आपका 20 रुपया आया। तो आप कहेंगे 20 रुपया जब आया, 2 को बिका था, तब एहो के मूल्य कितना होगा, एहो का मूल्य आपका 10 होगा। और सी 3 टिकट बिका तो उसे 17 रुपया आया था, एक टिकट का मूल्य, तो आप कहेंगे 17, और बटे में आपका हो जाएगा कितना हो जाता है, आप कहेंगे 17 बटे के आपका 3 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि टिकट की घटी हुई कीमत दशमलव के बाद 2 स्थानों तक पूर्णांकित क्या है। तो घटी हुई कीमत बताइए, देखिएगा पहले जो वो बिक रहा था, मैच का टिकट जो बिक रहा था वो 2500 का था। पच, चेन्नई की एक आईपीएल में मैच का टिकट जो है वो 2500 का था, 2500 का मूल्य था, और ये पहले कितना था, तो आप कहेंगे 10 का, यानी कि 10 की जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका 2500 दिया हुआ है। कितना, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 250 हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि 50% की इंक्रीमेंट हुआ, और 15% की क्या हुआ तक राजस्व में उसकी कमी आ गई, तो टिकट घटी हुई कीमत दशमलव के 2 अंकों तक इफेक्टिव है, तो उसको बताना है। यानी कि आपका जो है वो एक कीमत की दाम कितना आ गया, आप कहेंगे 250 आया, कितना है 250 आया, और आपको पूछ रहा है घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत 10 से कितना हो गया, 17/3 हो गया, तो 17/3 हम लोग निकाल लेते हैं। तो 17 बटे यहाँ से 3 निकालते हैं, तो 3 से यहाँ कटेगा, 3 छक्का 24, नहीं कटेगा लगता है, तो नहीं कटेगा तो कोई नहीं, गुना कर देते हैं, तो आप कहेंगे 25 से 25 17 पचे 85 के 5 बाकी हाथ में 8, 17 दूनी की 34, और 8 आपका हो जाएगा जाकर के 42, तो कितना हो जाएगा 42, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 3, यानी कि भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप कहें भागा दीजिए तो 14.16 पॉइंट आपका 6 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि
एक दुकानदार फलों का उपकार पैकेट बेच रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार फलों का उपहार पैकेट बेच रहा है। उपहार जो है वो पैकेट के रूप में बेच रहा है, जिसमें वह सेब और आम मिला रहे हैं। मतलब दोनों जो है वो सेब और आम का मिक्सचर है। पैकेट में 100 प्रति केजी की औसत दर से कुल 12 केजी है। कह रहा है पैकेट में 100 प्रति केजी की औसत दर जो है वो आपका कुल 12 केजी है। पैकेट में 90 प्रति केजी की दर से 8 केजी सेब, जबकि 1 प्रति केजी की दर से आपका जो है वो 4 केजी आम है। एक्स का मान ज्ञात करिए। नोट: पैकिंग के लिए कोई अन्य शुल्क पर ध्यान नहीं दिया जाना है। इसको आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहता है कि 100 रुपये प्रति केजी सेब का सेब 100 रुपये प्रति केजी की औसत दर से कुल 12 केजी है। तो यानी कि 100 रुपया के दर से आपका 100 रुपया में 1 केजी है, 100 रुपये प्रति केजी है, तो 12 केजी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1200 हो जाएगा। फिर कहता है कि 90 रुपया प्रति केजी की दर से 8 केजी है, तो 9 8 के कितना हो जाएगा? 9 8 के 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसको में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 72 जब आप घटाइएगा तो 72 और 8 आपका 80। 80 यानी कि 20 8 28 यानी कि 1100 आपका 28 आ जाएगा। ऐसा कुछ करके ये सॉरी 700 आएगा, क्योंकि वो दिया हुआ है 90, तो यानी कि इतना आ जाएगा। तो यानी कि आपका आ जाएगा जाकर के 400 के 80 आ जाएगा। फिर कहता है कि दर से, तो कहता है कि एक्स प्रति केजी की दर से 4 केजी आम एक तो 4 केजी आम अगर लेने हैं तो कितना पड़ जाएगा? तो आप कहेंगे कि 4 एकाएँ 4 और 4 दूनी के 8 यानी कि 120 केजी आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। 120 आपका जो है वो एक्स का मान हो जाएगा, 120 रुपया पाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप ऐसे निकालते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है वो सेब है और यहाँ पे मान लेते हैं आपका जो है वो आम है। ये शॉर्ट अप्रोच है। कहता है कि 90 रुपया में कोई 90 रुपया में खरीदता है, कोई 1 रुपया में खरीदता है। टोटल जो खरीदने के बाद जो आपका टोटल जो खरीद रहा है तो वो कितना रुपया मिश्रण जो है वो पड़ रहा है? तो आप कहेंगे 100 रुपया पड़ रहा है। कितना रुपया? आप कहेंगे कि 100 रुपया पड़ रहा है। अब वो कहता है कि आपका जो है वो क्या कहता है कि 100 रुपये में हो गया, तो आप कहेंगे कि 90 रुपये में 90 रुपया वाला प्रति केजी जो है वो 8 केजी खरीदता है। और उसके बाद खरीदता है इन 1 केजी वाला आपका जो खरीदता है वो आपका खरीदता है 4 केजी खरीदता है लगता है। तो 4 केजी आपका हो जाएगा। यहाँ से निकाल देंगे तो आप कहेंगे 4 दूनी क्या थे, यानी कि 2 अनुपात आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 अनुपात। अब बीच वाला को कैसे लाते थे? तो आप कहेंगे बीच वाला को लाते थे 90 गुना में आपका आ जाएगा जाकर के 12 और वटे में आपका आ जाएगा जाकर के 2 और फिर आपका आ जाएगा जाकर के 90 गुने में 2 ना। ओहो, 90 गुने में आपका 2 बटा में आपका हो जाएगा जाकर के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 आपका हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में आपका हो जाएगा एक्स प्लस में आपका 1 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के एक्स हो जाएगा। इसका बटे में आपका दिया हुआ है, ई दोनों गुना करते हैं, ई दोनों को गुना करते हैं तो आपका क्या होता है? 180 बटे में एक्स आपका आ जाएगा 180 और वाटा में आपका आ जाएगा 3 और प्लस में आपका हो जाएगा एक्स। और इधर देखिए तो आपका हो जाएगा जाकर के इसको लाना रहता है ना, तो इसका ना ये दोनों गुना करके ये लाते हैं हम लोग, लाने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि 90 गुने में आपका हो जाएगा 2, यानी कि इतना 90 गुने में इतना प्लस में आपका हो जाएगा आपका ये आ जाएगा जाकर के 2, सॉरी 2 है और 1 है। तो ऐसे में हम लोग कैसे लाते थे? तो ऐसे में आप ये दोनों को गुना कर देते यानी कि 9 दूनी के 18 यानी कि 180 और प्लस में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे एक्स और बटे में आपका हो जाएगा 3 बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 100 और गुने में आपका हो जाएगा 3। और फिर यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो यानी कि 190 गुने इतना और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 100 गुने 3। तो यहाँ से ला करके अगर हम घटा दें तो कितना हो जाएगा?
आप कहेंगे 3 तिया के 9 और माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 180 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ से निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। को पता है कि ये आपका हो जाएगा जाकर के अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है कि रमेश रमेश को 800 के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर दो ऑफर मिल रहे हैं। वह या तो 20% प्रत्येक की दो क्रमिक छूट ले सकता था, या 30% और 10% की दो क्रमिक छूट ले सकता था। यदि रमेश ने बेहतर ऑफर वाली योजना को चुना होता तो उसने उसने अन्य योजना के मुकाबले कितने कितने अधिक बचत की होती। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। कहता है कि रमेश को 800 के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक रमेश को 800 के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर दो ऑफर मिले हैं। एक तो 20% मिले और दूसरा भी 20% मिले। अगर 20% दूसरा मिले, पहला 20% और भी दूसरा भी 20%, और माइनस में आपका 20 गुने में आपका 20 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, फिर दो दूने के आपका कितना हो जाएगा 4, यानी कि 20 और 20 40 है, 40 में से 4 गए तो कितना बचेगा, तो आपका आएंगे 36% उसको मिलेगा। और 30 और 10 पर अगर लेते हैं, 30 और प्लस में आपका 10 और माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 30 और गुने में आपका 10 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। एक सौ एक दो, तीन एक तीन, यानी कि 20, 30 और 10 आपका हो जाएगा 40। 40 में से माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि वो बचेगा आपका 37 बचेगा। इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो कितना आता है, तो वो कहता है कि यदि रमेश बेहतर ऑफर वाली योजना चुनता, बेहतर ऑफर वाली योजना का जब ज़्यादा छूट मिलता है तो बेहतर उसके ऑफर है, तब कहेंगे 1% जो है वो ज़्यादा मिलता है, यानी कि 800 रुपया पर 1% जो है वो आपका ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ से निकाल देंगे तो आप कहेंगे कि उसको ज़्यादा कितना मिलता है, तो आप कहेंगे ज़्यादा जो मिलता है वो 8 रुपया। 8 रुपया जो है वो ज़्यादा मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि 1920 में बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित लाभ का प्रतिशत 1280 रुपया में इसी वस्तु को बेचे जाने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिएगा, जब भी आपका जो प्रॉफिट और आपका जो लॉस जो आपस में आपका जो इक्वल रहती है, तो ऐसे में आपको क्रैमल निकालने के लिए बहुत ही बेसिक तरीका है। 1920 रुपया आपका दिया हुआ है, 1920 रुपये में बेची गई वस्तु को अर्जित लाभ का प्रतिशत 1280 रुपये में कितना है, आप कहेंगे 1280 रुपये में। दोनों को जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे 0, 8 2 10 के 0 बाकी हाथ में 1, 9 2 11 और 1 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 1 1 2 और 1 3, यानी कि 3200। 3200 को हम लोग फट से आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, तो आप कहेंगे 3200 के आधा कर देंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के 1600। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600। आप कहता है कि उसको 25% का लाभ कमाना है, यानी 1600 पर उसको जो है वो लाभ होगा। तो 1600 पर उसका जो लाभ होगा 25%, वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 25% अगर लाभ होगा तो आप कहेंगे 25 चौके 100, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 4 चौके 16, यानी कि 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो कहता है कि 25% लाभ, यानी कि 1600 आपका हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 400, तो कितना हो जाएगा 16 4 20, 2000 आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक पुलिस कर्मी ने 420 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। कितनी दूरी पर देखा, तो आप कहेंगे 420 मीटर की दूरी पर देखा। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। यहाँ पे आपका जो है वो पुलिस है और यहाँ पे आपका जो है वो आपका चोर है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। ये तो obvious सी बात है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये जो है वो आप कहेंगे कि 25 किलोमीटर जो है वो आपका प्रति घंटा है, और 20 किलोमीटर इसका जो है, ये आपका जो है वो 20 किलोमीटर प्रति जो है वो आपका घंटा से दौड़ता है। तो 3 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी कितना रह जाएगा, देखिएगा।
ये आपका जो है वो मीटर में ये ध्यान रखिएगा, जब इधर से भागेगा ये भागेगा और इधर से ये भागेगा तो दोनों में आपका जो है चाल जो है वो घटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि पाँच क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, दूरी दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बराबर होती है चाल। दूरी बराबर होती है चाल अगुने समय होती है, क्या होती है, चाल अगुने समय होती है। चाल हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे चाल जो है अब आपका 5 है, ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे, सिंपल। उसके बाद में बताया कि 3 मिनट के बाद हमको पकड़ना है, यानी कि 3 से इसको गुना कर देंगे, 3 से नहीं सेकंड से गुना करेंगे क्योंकि ये सेकंड में अब आ गया, तो यानी कि छोतिया के 18 यानी कि 120 सेकंड हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। कहता है मिनट के बाद कितने उसके बीच में दूरी रहेगा, यहाँ से काट लेते हैं तो आप कहेंगे 18 धम को 80 हो जाएगा, 5×5 = 25 यानी कि 250। 250 जो आपका है, 250 मीटर जो है, 250 250 मिनट के बाद उसकी बीच की दूरी कितना रहेगा, तो आप कहेंगे 250 के बीच, ये आया जो आपका 250 आया है ना, इतने के बीच में आपका जो है वो 3 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी, तो 3 मिनट में वो इतना दूरी तय करेगा, तो उसके बीच की दूरी कितना रहेगा, तो आप कहेंगे कि 420 जो है वो उसका टोटल जो टोटल उसको पकड़ना था, और इतना जो है वो 3 मिनट में तय कर ले, तो उसके बीच की दूरी कितना है, तो आप कहेंगे उसके बीच की जो आपका दूरी है वो कितना है, तो आप कहेंगे 170 मीटर उसकी दूरी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए है और आपका जो है वो बी है, वो एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 24 दिन में पूरा करता है। इस बी जो है वो अकेले उसको 24 दिन में पूरा करता है। दोनों की काम निकाल देते हैं, तब कहें 24 दूनी के आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 24 का 24, 24 दूनी के 48 और 16 का 16, 16 में 16, 16 के 48 यानी कि 3 और 2 है। जब दोनों मिलकर के 3 करता है, वी जो करता है वो अकेले 2 करता है, इसका मतलब ये 1 करता है। तो पूछता है कि ए अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ए जो है वो आपका प्रोजेक्ट करने में कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 48 टोटल प्रोजेक्ट है, उसको एक द्वारा करेगा तो कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 48 लगेगा। 48 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 40 आदमी जो है वो एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। आप कहेंगे 15 चौके 60 यानी कि टोटल काम जो है आपका 600 है। उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिन के बाद 10 आदमी और उसमें जुड़ गया। 5 दिन के बाद जुड़ा है, यानी कि 5 दिन तक 40 आदमी किया होगा, तब कहेंगे 5 दिन तक अगर 40 आदमी किया होगा तो आप कहेंगे 5×4 = 20 यानी कि आपका 200 काम हो गया होगा, बाकी बचा होगा आपका 400 काम बचा होगा। उसके बाद 210 आदमी और आ गए थे, यानी कि 40 से आपका 50 हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ से आपका लग जाएगा जाकर के 5×8 = 40 यानी कि 8 दिन बोलता है कि पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। 8 दिन इधर लगा और 5 दिन उधर लगा, तो आप कहेंगे 8 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13 दिन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक गोले की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 22,176 सेंटीमीटर है, तो गोले का व्यास बताइए। गोला का आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 πr² होती है, यानी कि 4 πr² बार आपका होती है 22 होती है, 22,176 होती है। यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे कि r² बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे r² बराबर हो जाएगा जाकर के 22,176 वटा में आपका हो जाएगा जाकर के 4 और गुने में आपका 22 और वटे में आपका हो जाएगा 7, तो आप कहेंगे कि 7 तो चल जाएगा ऊपर में। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें बहुत अच्छी सा, तो आप कहेंगे कि इसका हो जाएगा जाकर के 7 तो चल जाएगा ऊपर में, तो आप कहेंगे 22,176 गुने में आपका हो जाएगा 7 और बटे में आपका हो जाएगा 4 और गुने में आप कहेंगे 22। तो इसको काटते हैं तो आप कहेंगे 4 से ये कटेगा तो काट लेते हैं, तो आप कहेंगे कि 4×4 = 20, 4 से नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं दोबारा लिखना पड़ेगा। तो आप कहें कि 22,176 गुने में आपका हो जाएगा 7 और बटे में आपका हो जाएगा 4 और गुने में आपका हो जाएगा 22। यहाँ से अगर काटते हैं तो
11 से कटेगा 11 दूनी के 22 और 11 से जो काटते हैं तो आपका हो जाएगा जा करके 11 दूनी के 22, एक उतरेगा तो जीरो लगाएंगे, फिर एक उतरेगा तो जीरो लगाएंगे, फिर 11 सत्ते के, अरे यार कटता ही नहीं है। तो ठीक तो लिखे हैं नहीं, यहाँ से अगर लिखे तो 22 बटे के आपका 7 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 4, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 22 1 7 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 से काटते हैं, चलो 2 एकाएँ 2, 2 एकाएँ 2, फिर आपका जो है वो एक उतरा आता है 0, फिर आपका 2 अट्ठे के 16, फिर 2 अट्ठे के 16। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। फिर यहाँ से अगर काटें तो 11 से कटेगा 11 दूनी के 22 और फिर आपका हो जाएगा जा करके 11 का 11, फिर आपका हो जाएगा 0, फिर 8 उतरेगा, फिर आपका 0, फिर 11 अट्ठे 88 और फिर यहाँ से अगर काटें तो आप कहेंगे 2 से कटेगा 2 पंजे के 10, फिर 0 उतरेगा 0, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तब कहेंगे कि 2 दूनी के 4, 2 पंजे के 10, 2 एकम 2, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2 5 2 गुने में आपका हो जाएगा 7। तो आप कहेंगे 7 और गुने में आपका 7, 7 तो इसमें आएगा तभी तो 7 निकल पाएगा ना, क्योंकि आपका जो है वो आंसर जो है वो आपका इंटीजर में देता है। तो 7 से इसको भाग देते हैं, 2 5 2 आपका जो है 7 चौके 28, सत्तिया के 21, 4 खत्म, 2 7 6 का 42, यानी कि 7 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 36। तो यहाँ से आपका निकलेगा 7 और गुने में यहाँ से निकलेगा 7 6 का 42 और 42 गुने 2 हो जाएगा जाकर के 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद पर 20% की छूट दे रही है जिसकी कीमत 80,000 या उससे अधिक है। 50,000 और आपका जो है वो 79,999 के बीच की वस्तुओं पर 16% की छूट, 20,000 से लेकर के 49,999 तक की वस्तुओं पर 10% की छूट और मोबाइल कवर, ईयरफोन, चार्जर आदि जैसे किसी भी मोबाइल एक सीरीज की खरीद पर 3% जैसे किसी भी मोबाइल एक सीरीज की खरीद पर 3% की छूट दे रही है। नियम और शर्त के अनुसार ये सभी छूट स्वतंत्र है और केवल केवल मूल्य रेंज के आधार पर प्रदान की जाती है। अजय ने 40,000 की कीमत का एक मोबाइल लिया, फिर आपका 90,000 का एक लैपटॉप लिया आसूस का और 400 का एक मोबाइल कवर खरीदा, उसे कुल कितनी छूट मिली? देखिएगा, पहले तो अजय ने, किसने, ए जे ए वाई, अजय ने क्या किया कि कुछ इस तरह की शर्त है, उसके बाद में 40,000 की कीमत का एक मोबाइल लिया। 40,000 जो है वो किसके बीच आता है? 40,000 आपका आता है जाकर के 80,000 में नहीं आता है, 50,000 में नहीं आता है, तो 20,000 सुपरे में आता है। तो इसमें आपका जो है वो 16% है और इसमें आपका 10% की छूट मिलता है। तो अगर 10% की छूट मिलेगा 40,000 वाला में, कहाँ गया क्वेश्चन का, ये आपका 40,000 है, तो आप कहेंगे कि 40,000 आपका जो है और इसमें 10% की छूट अगर मिलता है तो कितना में होता है? 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि आपका जो वो वस्तु है वो आपको 4,000 में मिला है। कितना में? आप कहेंगे कि वो आप वस्तु मिला है 4,000 में, 4,000 आपको जो है वो छूट दिया। 40,000 में, 40,000 में 4,000, हाँ 4,000 सही है तो बोला। उसके बाद में 4,000 में और उसके बाद 90,000 का एक लैपटॉप लिया,
तो अगर 90,000 का कोई लैपटॉप लेगा तो वो आएगा 80 से ऊपर वाले में, उसमें 20% का डिस्काउंट होगा। तो उसमें 20% का अगर डिस्काउंट होगा तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 दूनी के 18 पर आपका जो है वो 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 जीरो हो जाएगा। फिर उसने 400 रुपया लिया, तो 400 का पर डिस्काउंट कितना का हो जाएगा, तो आपका 400 पर होगा एयरफोन चार्जर आदि। जैसे किसी भी मोबाइल का है, मोबाइल आपका केवल जो है वो आपका मोबाइल एक्सरेज के आप 3%, इस पे जो है वो आपका 3% लगेगा। तो 3% आपका लगेगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 तिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 तिया के 12 हो जाएगा। टोटल को जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे 18, 18, 18, 18, 18, 4, 22, यानी कि 22,000, 22,000 आपका 12 रुपया आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 4900 रुपया और 5 वर्षों में 6400 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वार्षिक ब्याज का दर जो है वो ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्त, कहता है कि 3 वर्ष में क्या करता है, 3 वर्ष में जो हो जाती है वो आपका 4900 हो जाती है, 4900 हो जाती है। और अगला जो है वो अगला 2 वर्ष में, अगला 2 वर्ष में आपका हो जाती है जाकर के 4900 से बढ़ करके आपका हो जाती है जाकर के 6400 हो जाती है। आगे की बातें जोड़ देते हैं, 2 साल की बात कहा है तो यानी कि इस पर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो यानी कि आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, बढ़ा कितना तो आप कहेंगे 1 बढ़ा कितने के ऊपर, तो आप कहेंगे कि 7 के ऊपर, गुने में आपका हो जाएगा 100, यानी कि आपका हो जाएगा 14.2/7 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो यदि एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि किया जाता है, 25% का वृद्धि का मतलब है 4 से उसकी 5 किया जाता है ऊंचाई में, फिर उसकी जो है वो त्रिज्या में कितनी किया जाता है, तो आप कहेंगे 15% की कमी की जाती है, यानी कि 20 से है जो आपका 17 कर दिया जाता है। कमी कितनी होती है ओवरऑल, आप कहेंगे 20, 4 दूनी के 8 यानी कि 80 हो जाती है, और 17 5 के 85 हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। कितनी होती है, तो आप कहेंगे 5 की बढ़त होती है कितने के ऊपर, तो आप कहेंगे 80 के ऊपर, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और फिर 2 चौके 8 और 2 5 के 10 यानी कि 25, और बटे में 4 बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 6.2% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है। एक पुलिसकर्मी जो है वो 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर यानी कि 26 मीटर प्रति मिनट भागता है, और चोर जो है वो 20 मीटर प्रति मिनट भागता है। तो पुलिस कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, आप कहेंगे टोटल दूरी दिया हुआ है, आप कहेंगे 120 दिया हुआ है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है तो दोनों की चाल जो है वो घटेगी, आप कहेंगे वो आपका 6 आ जाएगी। तो आप कहेंगे कि 6 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 दूनी के 12, यानी कि आपका जो है वो 20 मिनट में पकड़ लेगा उसको। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक n है, लघुत्तम समवर्तक जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे n है। तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा, तो आप कहेंगे यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का जो आपका लघुत्तम समवर्तक है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक है वो आपका 110 है, तो आप कहेंगे प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, तो उसमें जो शामिल होगा उसको नहीं करेंगे क्योंकि अब इसमें शामिल तो बहुत सारा होल है। तो आप कहेंगे 111 होल है, तो 111 3 से काटते हैं तो ये तो आपका शामिल होल है। 111 112 आपका ये भी शामिल होल है, 112 तो दूसरे काटती है, 113 शामिल नहीं है तो ये आपका जुटेगा। उसके बाद में 114 तो 114 भी जुटा हुआ है, 115 तो 115 भी जुटा हुआ है, 113 नहीं जुटा तो 113 आपका जो है वो इसमें गुना कर देंगे क्योंकि एलसीएम तो यही है, तो यानी कि आपका जो है वो 113 n आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध और 8 भाग पानी है।
कहता है कि दूध यानी कि आपका जो है वो मिल्क मिल्क और आपका जो है मिल्क और वाटर के मिश्रण में 18 भाग दूध और 8 भाग पानी है। 18 भाग दूध और आपका 8 भाग जो है आपका पानी है। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो आपका कट जाएगा जा करके 9 दूनी के 18 और 4 दूनी के 8, ये कुछ 9 है। तो दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध और आपका 8 भाग पानी है। मिश्रण मिश्रण के कितने भाग को हटाकर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए ताकि पानी और दूध का अनुपात बराबर हो जाए। पानी और दूध का अनुपात जो है वो बराबर हो जाए, तो यानी कि बराबर हो जाए इसका मतलब कि 1:1 हो जाए। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बोल रहा है कि पानी को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। पानी को अगर प्रतिस्थापित करें तो दूध तो आपका सेम ही रहेगा। तो दूध को हम लोग सेम करते हैं तो 9 से गुना कर देंगे, 9 से इधर करेंगे तो 9 से इधर गुना करेंगे। आप कहें प्रतिस्थापित आपने जब किया तो कितना बढ़ा था, आप कहेंगे 5 बढ़ा। कितने के ऊपर बढ़ा था, आप कहेंगे 5 बढ़ा। कितने के ऊपर, आप कहेंगे कि जब हम लोगों ने नहीं मिलाया था तब 9 और 5 13 था। जब हमने नहीं मिलाया था, और जब हम लोगों ने उस टाइम मिलाने नहीं मिलाया था, मतलब कि नहीं मिलाने के पहले जो था वो आपका 13 था, लेकिन मिलाने के बाद आपका 5 बढ़ जाता है। इसका मतलब कि 13 और 5 कितना होता है, 13 और 5 कितना, 18 होगा। 13 5 18 होगा। जब जब मिलाने के बाद आपका जो 5 बढ़ गया और मिलाने के बाद आपका 5 बढ़ गया, तो इससे पहले कितना था, तो आप कहेंगे 9 और 5 9 4 13 और 13 और 5 18 था। यही आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दूध और पानी यानी कि आपका जो फीड और मिल्क और आपका जो है वाटर, आपका जो है वो आपका मिल्क और आपका जो है वो वाटर, मिल्क और दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 4 अनुपात कितना होता है, आप कहेंगे 90 लीटर मिश्रण में 4 अनुपात दूध और पानी के दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो आपका 4 है। कितना है, तो आप कहेंगे दूध और पानी के मिश्रण में 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात, मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी से अनुपात जो है वो आपका 3:1 है। आप कहेंगे कि टोटल जो आपका दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात है 90 है। कितना है, दूध और पानी का अनुपात 90 है। तो यानी कि दूध और मिल्क और आपका वाटर है, तो मिल्क आपका कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। कितना में, तो आप कहेंगे 4 जो है वो आपका 5 में है। तो 90 में दूध कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 18 × 5 = 90, यानी कि 18 18 यानी कि 72 आपका जो है वो आपका क्या है, तो आप कहेंगे 72 जो है वो आपका मिल्क है। कितना है, 72। उसके बाद 72 ये है, तो आप कहेंगे 18 जो है वो आपका कौन है, तो आप कहेंगे 18 जो है वो आपका पानी है। लेकिन मिश्रण कर रहा है कि मिश्रण में कितना पानी और मिला देना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है। अगर मिश्रण, क्योंकि वो मिला रहा है, पानी मिला रहा था, दूध में कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे तो दूध आपका समान रहेगा। तो यानी कि 18 का डालना है तो 18 दे, यानी कि 24 का 24 चौबीस के 72, 24 से इसे गुना करेंगे तो 24 से इधर गुना करेंगे। कितना आपका इंक्रीमेंट हुआ, तो आप कहें कि आपका हुआ जो 6 लीटर जो है वो आपका बढ़ गया। 6 लीटर जो है हम लोग को पानी मिलाना पड़ेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 12 पुरुष 60 मीटर लंबी दीवार का निर्माण 5 दिन में करता है। आपका 12 पुरुष 5 दिन में 60 मीटर लंबी दीवार को उठा देता है। फिर कहता है कि आपका जो है वो 24 पुरुष 2 दिन में उस दीवार को कितना दिन में कर दे, दीवार को लंबाई का निर्माण कर सकता है। तो कितना कर सकता है, तो आप कहेंगे कि कटेगा आपका जाकर के 12 × 5 = 60, 12 से 12 यानी कि 24 दूनी के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 दूनी के आपका 48 हो जाएगा। अगला नंबर जो है वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि आप अगर आप बना के दिखाते हैं तो आपका जो है वो इसमें नाम भी आएगा
कहा था कि वर्ष 2019 में आपका जो है वो वर्ष 2019 में आपका 1,20,000 की राशि का 12% वार्षिक की दर से सावधि जमा में निवेश किया गया था, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई। वर्ष 2022 में इसका मूल्य लगभग क्या होगा? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, उसका नाम नाम भी लिया जाएगा और टोटल में लास्ट में आपका हिसाब किताब भी किया जाएगा। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, मेरे दिल में दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं। इल्ज़ाम हज़ार है और खता कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, कि मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे। सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही लगातार लगे रहिए दोस्त। तब तक अब तब बस एग्ज़ाम से ये कह दीजिए कि तब तक तोहरा में इतना दम बा, जब तक तोहरा के तोड़ब नहीं तब तक तोहरा के छोड़ब नहीं। और आगे आने वाले जो है वो आपका जॉब जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज होने वाली है और बहुत ही कम चांसेस है कि आपकी वैकेंसी अगली बार आएगी। तो बस अपने आप से ये ठानना है कि बस इस बार ही हमको एग्ज़ाम क्लियर करनी है। जब तक यह बात आप नहीं ठानिएगा तब तक आपको से वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तब तक आपको जो है वो प्रॉब्लम होता रहेगा। तो बस अपने आप से ये ठानिए कि बस इस बार हमको सिलेक्शन लेनी है तो लेनी है। बस इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।